अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम जो टॉपिक कर रहे थे वो था सिंपल हार्मोनिक मोशन। और कल जो है हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी लिखी थी। आज जो हमने केस जो स्टार्ट किया था प्रैक्टिकल, वो था मोशन ऑफ अ मैस टाइड टू अ स्प्रिंग। यानी एक स्प्रिंग लगा हुआ है, उसके साथ कनेक्ट है मैस, और उसकी जो मोशन है वो जस्ट लाइक टू एंड फ्रो मोशन थी, और वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा था। आगे बुक का आपका पेज नंबर है 2, और इसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो बुक आपने सामने रखनी है। तो इसकी पहली डायग्राम है ए में देखें तो ये अपनी इनिशियल यानी कि रेस्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर उस डायग्राम को मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये देखें, एक स्प्रिंग के साथ मैस अटैच है और ये एक फ्रिक्शन लेस, आप यूँ कह लें, स्पोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे अब इस पे फोर्स जो है वो ज़ीरो है, यानी कोई फोर्स हमने इसके ऊपर नहीं लगाई हुई, ये अपनी जो इनिशियल पोजीशन है उसके ऊपर जो है ये पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फोर्स लगा के डिस्टर्ब करते हैं। जाहिर सी बात है, स्प्रिंग है तो स्ट्रेच हो जाएगा जब इस पर फोर्स लगाएंगे इस तरफ। ठीक है, ये हमने फोर्स लगाई और फोर्स लगाने से क्या हुआ, स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो गया, यानी उसकी पोजीशन को मैं एक्स से डिनोट करता हूँ। तो इनिशियल पोजीशन उसकी ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स ओरिजिनल, आप इसे ओ से ओरिजिनल कह लें, या मीन पोजीशन भी इसको मैं कह सकता हूँ। ये आपकी क्या है, मीन पोजीशन। अभी ये अपनी मीन पोजीशन पे है। ठीक है, और फोर्स लगाने के बाद एक्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है, यानी एक्स की जो पोजीशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गई। इसको मैं एक्स नॉट कह देता हूँ। एक्स नॉट क्या है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक हो गया जी, मीन से अब वो क्या आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे इस जगह पे पहुँच के इसको जब मैं छोड़ूंगा तो ये दोबारा क्या करेगा, बैक जाएगा। ठीक है, लेकिन बैक किसकी वजह से जा रहा है, स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और ये अब मीन पोजीशन पे स्टे नहीं करेगा, क्यों, इनर्शिया की वजह से ये क्या करेगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये जो सी पोजीशन है ये मैं यहाँ पे बनाने लगा। ठीक है, ये आपका स्प्रिंग जो है कंप्रेस हो जाएगा और इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, अगेन ये यहाँ से स्प्रिंग इस पर दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, और ये दोबारा ये जो पोजीशन है ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और इसको भी मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, x इज इक्वल टू एक्स नॉट। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, और जो मैंने यहाँ पे बनाई थी ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये दोनों क्या हैं, एक्सट्रीम पोजीशन है। अब यहाँ पे अगेन ये स्प्रिंग इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये अगेन मीन पोजीशन की तरफ जो है मूव करना शुरू कर देगा। यानी ये जो सेंटर वाली पोजीशन है जहाँ पे x की वैल्यू मैंने ओ लिखी थी, ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन। यहाँ पे ये पहुँचेगा, लेकिन फिर जो है इनर्शिया की वजह से ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा, और ये इसी तरह टू एंड फ्रो मोशन जो है करता रहेगा। तो इससे जो पहली हमारे पास प्रॉपर्टी कल हमने लिखी थी कि ये जो सिस्टम है टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये सिस्टम आपका टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ये जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है, यहाँ पे जब पहुंचा था एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वापस मीन पोजीशन की तरफ आ रहा था, इस तरफ से भी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ पहुंचता है तो दोबारा मीन पोजीशन की तरफ ही जाता है। इसका मतलब ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मोशन की डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। ठीक है, यानी कि जो बॉडी मूव कर रही होती है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स मीन पोजीशन, डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये इसका सेकंड पॉइंट आ गया। अभी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के ये दो पॉइंट जो हैं वो क्लियर कर लिए। ओके जी, अब हम फाइंड आउट करते हैं इसकी जो एक्सेलरेशन जो है वो किस तरफ प्रोड्यूस होगी। अब देखें, एक बॉडी को आपने डिस्टर्ब किया है, यहाँ पे आपने उसको फोर्स लगा के
इस तरफ लेके गए हैं, यहाँ पे देखें फोर्स लगा के आपने इसको इस तरफ खींचा है, तो क्या हुआ है कि इस फोर्स लगाने की वजह से बॉडी है इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे जब आपने उसको छोड़ा है तो इस स्प्रिंग ने एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाई है, ठीक है, और उस फोर्स की वजह से क्या हुआ है, ये दोबारा वापस आया। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं फोर्स लगाता जाऊँगा वैसे वैसे इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया, मेरे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, इसका पहला पॉइंट आ गया इसके कि आपके पास फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट x है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये वो फोर्स है जो आप लगा रहे हैं, यानी कि मैस पे फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ रही है। ओके, लेकिन स्प्रिंग चूँकि रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है तो उस केस में आपके पास ये जो है इसकी वैल्यू आप यूँ कह लें, ये वैल्यू F इज़ प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग की, ठीक है। एक स्प्रिंग भी फोर्स लगा रहा है और सेम वही इफेक्ट होगा कि रीस्टोरिंग फोर्स लगाने से भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज़ करेगी, लेकिन ये फोर्स जो आपने लगाई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। बिलफर्ज आप फोर्स जो है लगा के इस तरफ लगाते हैं फोर्स, तो स्प्रिंग उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के लिए ये वाली इक्वेशन सेम होगी पर डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। तो ये आपके पास यहाँ से आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है। ओके जी, सो प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हैं। आपको पता है एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे के मैं लिख देता हूँ, और एक्स, वेयर के इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे के क्या है, आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट ये किसी भी स्प्रिंग की आप यूँ कह लें सख्ती को या उसकी सॉफ्टनेस को शो करता है। जो स्प्रिंग ज़्यादा सख्त होगा तो उसका जो के की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, और जो स्प्रिंग जितना ना यानी कि नरम होता जाएगा तो उसकी के की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। तो हम यहाँ से इस के की वैल्यू को भी सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी सारी इक्वेशन को उठा के उधर ले जाएं तो आपके पास जो के की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एक्स उधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, f/x, और ये माइनस साइन जो है ये इसके साथ आ गई। सो यहाँ से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। आपके पास जो के है वो बराबर आ गया -f/x, ठीक हो गया। ओके जी, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। केस में क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके जी, दूसरी चीज़ क्या हो रही है जी, एक तो आपके पास आपने जो फोर्स लगाई है, ठीक है, उस फोर्स की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो स्प्रिंग इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है वो आपकी अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, एक सेकंड थिंग यहाँ पे आ गई कि एक आपके पास फोर्स की ये वैल्यू आ गई, ठीक है, और एक फोर्स लगाने की वजह से इस जो कि मैस है, और एक मैस पे जब आप फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। तो एक फोर्स की वैल्यू आपके पास ये भी आ गई, F = ma, ठीक हो गया। ये एक सेकंड वैल्यू आपके पास फोर्स की आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ये भी फोर्स की वैल्यू है और ये भी फोर्स की वैल्यू है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, ठीक है। और ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों फोर्सेस की वैल्यू हैं तो हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। चलें जी, कंपेयर करते हैं। कंपेयर 2 एंड 3, इनको कंपेयर करते हैं जी। आपके पास ये बन जाएगा -kx = ma, ठीक है। ये वैल्यू अब आपके पास जो है इसमें आ गई। अब देखते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बनेगी जी। सो एक्सेलरेशन इधर ही पड़ी रहे और m को उधर जाके डिवाइड करें, ठीक है। सो आपके पास ये बन जाएगा यूँ -kx/m। इसको थोड़ा सा रीअरेंज में कर देता हूँ, तो ये आपके पास a की वैल्यू बन जाएगी
kx बाय m। ठीक हो गया। सो अब इसमें देखें, आपके पास ये k भी कांस्टेंट है और मैस भी कांस्टेंट है। ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, कांस्टेंट है, जबकि ये जो x डिस्प्लेसमेंट है ये वेरी करती रहती है, ये चेंज होती रहती है। तो आपके पास a बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं पूरे को एक कांस्टेंट लिख देता हूँ, माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स। सो अगेन कांस्टेंट है और इज इक्वल टू है, तो इसका मतलब यह है कि इसको मैं प्रोपोर्शनलिटी में चेंज कर सकता हूँ। तो आपके पास ये जो a है ये ऐसे प्रोपोर्शनल हो जाएगी नेगेटिव ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन शो कर रही है जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन से मुराद ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इस फिगर में है कि अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है, ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ आपका बॉडी जो है इस तरफ जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, एक्स की डायरेक्शन ये है, तो स्प्रिंग उसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा है। ये एक्स की डायरेक्शन और ये ए की डायरेक्शन सो हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन एक्सेलरेट किस तरफ करवाएगी, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और ये एक्सेलरेशन। यही वजह है कि आपके पास ये जो एंड पे प्रूफ है, ठीक है, ये हमने किया है, तो इसमें ये नेगेटिव साइन इसी चीज़ को शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और बनेगी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो और बनेगी। तो यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप इसके मुतालिक पूछ सकते हैं।